वो बदसूरत नहीं थी पर बदनसीब जरूर थी। जिस चेहरे को सबने एक शाप कहा, क्या कोई उसे देखकर भी प्यार कर सकता है? अलेसांड्रा एक ऐसी लड़की जो कभी अपने पिता की राजकुमारी थी, मगर अब अपने ही महल में परछाई बनकर रह गई है। उसकी माँ के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। बैरन डेस्मंड ने दूसरी शादी कर ली और उसके साथ आई अलेसांड्रा की सौतेली माँ कैटरीना और उसकी बेटी केट। दोनों ने मिलकर अलेसांड्रा को उसकी ही जिंदगी से बेदखल कर दिया। सिर्फ खाना मांगने पर सौतेली माँ ने उसके गाल पर तमाचा मारा। भूख लग रही है कहना इस घर में उसके लिए एक गुनाह था। कभी इस घर की लाडली, अब वहीं अलेसांड्रा को एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही थी। पर अलेसांड्रा ने हार नहीं मानी। उसे पता था उसकी माँ ने उसकी किस्मत में कुछ छोड़ा है। पूरा बैरेट एस्टेट और विरासत उसी के नाम पर थी। यही वजह थी कि वो अब तक उस महल में थी एक बोझ बनकर। सौतेली बहन केट अब बैरेट परिवार की शोभा बन गई थी। वो अलेसांड्रा को बार बार उसकी माँ के भाग जाने की याद दिलाती थी। उसे गंदगी, जहर और अभिशाप कहती थी। एक दिन केट ने उसकी माँ का छोड़ा हुआ इकलौता शादी का जोड़ा उठाया और टॉयलेट पेपर कहकर अलेसांड्रा के सामने फाड़ डाला। अलेसांड्रा टूटी नहीं। उसने कहा, मेरे चेहरे पर निशान हो सकते हैं पर तुम अंदर से सड़ चुकी हो केट। इस महल में कोई अलेसांड्रा की इज्जत नहीं करता था, सिवाय एक के, उसकी बिल्ली लूना। लूना उसकी एकमात्र साथी थी, उसकी दुनिया। पर जब पार्टी की रात लूना गलती से महल में घूमती दिखी, अलेसांड्रा डर गई। वो जानती थी अगर उसके पिता और सौतेली माँ को बिल्ली दिख गई तो लूना का अंजाम बुरा होगा। वो जल्दी से लूना को ढूंढने निकली पर उसकी किस्मत ने फिर धोखा दिया। वो पकड़ी गई। उसके पिता ने उसे जलील किया। तुम्हारी माँ की तरह तुम भी बस मुसीबत हो। और तभी अंधेरे में एक परछाई आई मारियो, रसोई में काम करने वाला एक सादा सा इंसान, पर उसकी आंखों में अलेसांड्रा के लिए एक अजीब सी नरमी थी। जल्दी चलो, कोई देख न ले, तुम्हें मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। मारियो ने अलेसांड्रा को महल की नजरों से बचाया, उसे लूना के पास पहुँचाया और शायद पहली बार अलेसांड्रा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अलेसांड्रा की जिंदगी की कैद अब और भी सख्त हो गई थी। उसे अपने ही घर में कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। अगर कोई देख लेता तो सजा उससे भी ज्यादा बेरहम होती। लेकिन अलेसांड्रा के दिल में अब भी एक उम्मीद थी, ड्यूक एडगर के साथ एक नई शुरुआत की। एक रात जब अलेसांड्रा चोरी छुपे हवा खाने निकली, उसकी सौतेली माँ की तेज आवाज ने सारा सपना चकनाचूर कर दिया। खिड़की खोल लेती, ना समझ लड़की। सिर्फ इतनी सी बात पर ताने, जिल्लत और धमकियाँ अलेसांड्रा पर बरसने लगी। मगर अलेसांड्रा ने हार नहीं मानी। उसने दिल में ठान लिया था, अब बस और नहीं। छुप छुप कर पाले गए उसकी बिल्ली किट्टी ही उसके अकेलेपन का इकलौता सहारा थी। किट्टी, हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे, अलेसांड्रा ने उसे सीने से लगाते हुए वादा किया था। पर उसकी किस्मत फिर से उसका मजाक उड़ाने वाली थी। केट, उसकी सौतेली बहन, अलेसांड्रा की छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम अब बहुत बहादुर हो गई हो अलेसांड्रा, ये कहकर उसने अलेसांड्रा के राज को उजागर कर दिया। माँ को बता दूंगी तुम्हारी इस पालतू बिल्ली के बारे में, फिर देखना क्या होता है। केट का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने अलेसांड्रा की सबसे प्यारी चीज, उसकी छोटी सी मासूम बिल्ली को बेरहमी से खत्म कर दिया। अलेसांड्रा के लिए ये सिर्फ एक नुकसान नहीं था, ये उसकी आत्मा पर किया गया सबसे गहरा वार था। लेकिन केट एक बात नहीं जानती थी, जिस अलेसांड्रा को उसने तोड़ने की कोशिश की थी वही अब आग बनकर उठने वाली थी। अलेसांड्रा के भीतर अब न डर बचा था, न कमजोरियाँ। अब उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बदले की आग। अगले दिन महल के दरवाजे पर घोड़ों की टापें थमी और एक नई हलचल ने जन्म लिया। ड्यूक एडगर खुद पहुंचे थे बैरन डेस्मंड बैरेट के दरबार में, उस वादे को निभाने जो उन्होंने अलेसांड्रा से किया था। मैं आया हूँ आपकी बेटी अलेसांड्रा का हाथ मांगने। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सौतेली माँ की हंसी वहीं थम गई। अलेसांड्रा, पर वो तो भयानक है। सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है मैडम, और शुक्र मनाइए मैंने आपकी सूरत पर कुछ नहीं कहा। ड्यूक की बातों में गरज थी और अलेसांड्रा की दुनिया में उम्मीद की एक किरण। लेकिन तभी अलेसांड्रा वहाँ पहुँची, अपनी मरी हुई बिल्ली किटी को गोद में लिए हुए। इसे मत छूना, ये मेरा आखिरी सहारा थी। वो अपना नकाब हटाने लगी और पूरे महल में सन्नाटा छा गया। लोग अलेसांड्रा के चेहरे से डरते थे तो उसने उसी डर को अपनी ढाल बना लिया। वो ड्यूक एडगर के सामने खड़ी हो गई। तुमने वादा किया था मेरी रक्षा का और अब तुम्हारी बारी है। ड्यूक चुप थे पर उनकी आंखों में था एक तूफान, एक इरादा। कह दो सबको कि तुम मुझसे शादी करोगे। सौतेली माँ और केट की जुबानें फिर से चल पड़ी। हमारी दूसरी बेटी केट को देखिए, वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सामान्य है। तभी बैरन डेमोंड बैरेट यूज बुलाते हैं, केट अभी आओ। लेकिन अब अलेसांड्रा चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने ड्यूक की ओर देखा और कहा, चलो अब वक्त आ गया है। केट की आंखों में जलन और जहर साफ दिख रहा था। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक जंग थी, सम्मान की, आजादी की और बदले की। एक लड़की
जो अपनी आजादी की तलाश में भागी अब उसी आजादी की कैद में फंस चुकी है। अलेसांड्रा के लिए ये मौका था अपने बेरहम परिवार, खासकर अपनी जहरीली सौतेली बहन से दूर भागने का। लेकिन जिस ड्यूक से शादी का फैसला उसने लिया उसके बारे में शहर में खौफनाक कहानियां थी। कहीं ये सौदा उसकी अब तक की सबसे बड़ी भूल तो नहीं? दिल और दिमाग के बीच जूझती अलेसांड्रा खुद से सवाल करती है, क्या मैं वाकई इस रहस्यमयी ड्यूक से शादी कर सकती हूँ? ड्यूक जायन, जिसकी आंखों में छुपे थे अनगिनत राज्य, मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई नहीं जानना कि मेरे बारे में कौन कौन सी अफवाहें सच है? ये शब्द जैसे हवा को चीरते हुए निकले। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। अलेसांड्रा का मन डोल उठा, डर और आकर्षण के बीच झूलता हुआ। वो जानती थी ये आदमी खतरा भी है और रहस्य भी, और शायद वो खुद उस खतरे की तरफ खिंचती जा रही थी। वो अलेसांड्रा ऐसा वादा करता है, जब तक मेरी सांसें चलती हैं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लेकिन अलेसांड्रा के मन में डर सा बैठ चुका है। क्या वो सचमुच उसकी रक्षा करेगा या उसकी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर देगा? नई जिंदगी की शुरुआत जैसे जैसे होती है, अलेसांड्रा को एहसास होता है कि ये महल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। ड्यूक की बातों में हर बार कोई इशारा होता है, सावधान रहो, यहाँ चीजें थोड़ी पागलपन भरी हो सकती हैं। इस बीच शहर लॉकवुड में हर हफ्ते एक औरत गायब हो रही है। कुछ कहते हैं ड्यूक खुद एक छुपा हुआ न्यायप्रिय हत्यारा है जो अपराधियों का शिकार करता है, पर कुछ अफवाहें ये भी हैं कि वो महिलाओं की बेरहमी से हत्या करता है। इस शहर में बुराई है और मैं इसे खत्म करूंगा, ड्यूक कहता है। पर अलेसांड्रा को समझ नहीं आता वो रक्षक है या खुद वही बुराई। उन दोनों की सगाई तय होती है। अलेसांड्रा एक छोटी सी शर्त रखती है, मैं अपनी बिल्ली को साथ लाना चाहती हूँ। ड्यूक बिना झिझके मान जाता है। माहौल थोड़ा हल्का लगता है, पर उसकी आंखों में फिर वही परछाई लौट आती है। एक अनुबंध की सगाई, एक अनुबंध की शादी, और क्या गलत हो सकता है? शायद सब कुछ। अलेसांड्रा ने फैसला कर लिया है, पर क्या ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी, या फिर ड्यूक का चेहरा ही नहीं उसकी नीयत भी नकाब में है? सच सामने आने ही वाला है, लेकिन क्या वो इसके लिए तैयार है?